असली जो जड़ है वो यही है कि कोई कार्यवाही नहीं होती, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती है। कुछ भी हो जाए इस देश में, आग लग जाए अस्पतालों में, बच्चे मर जाएं, आईसीयू में आग लग जाए, पुल गिर जाएं, समझे आतंकवादी घुस जाएं विस्फोटक लेके 350 किलो, कहीं कोई किसी तरह की कार्रवाई, मतलब ये आज से नहीं, घटना होती है, हम सब अखबार के लोग, मीडिया के लोग इमीडिएट एकदम रिएक्शन करते हैं, चर्चाएं होती हैं, उसका सब भूल जाते हैं, फिर फॉलो अप कुछ नहीं होता। इसमें भी यही होगा। और देखिए, नेताजी का गुस्सा जो है स्वाभाविक इसलिए था कि अक्सर इस तरह के जो नेता होते हैं जिनका वर्चस्व होता है प्रदेश और शहर की राजनीति में, कैलाश विजयवर्गीय का वर्चस्व है इंदौर की राजनीति में। सुमित्रा महाजन के बाद, मतलब उनके नेपथ्य में जाने के बाद कैलाश जी का एक छत्र राज्य है वहाँ इंदौर में, तो जाहिर है सारे अधिकारी भी उनकी इच्छा के पोस्ट होते हैं। और जब ये घटना हुई तो जाहिर है वो फ्रस्ट्रेशन तो होगा, क्योंकि चहेते अधिकारी उन्हीं के होंगे, इसीलिए उनको बचाने के लिए वो घंटा और घड़ियाल का इस्तेमाल करने लगे। वो वहाँ के नेता भी हैं, विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पर चाहिए। बेहतर ये होता कि वो घटनास्थल पर जाते और वहीं कहते कि जो इसके जिम्मेदार है उसी वक्त जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई करवाते और एक नज़ीर पेश करते कि भाई ये होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिएगा, अभी 3-4 दिन बाद ये चर्चा ठंडी पड़ जाएगी, उसके बाद किसी को नहीं पता होगा कि कौन जिम्मेदार है, कौन है, और जो निलंबित वो भी सब छूट छाट के कहीं पोस्टिंग हो जाएगी, जो हर घटना में होता है, कोई सरकार हो। मतलब मैं खाली बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर, कोई, ये हमारा एक चरित्र हो गया है, ये हमारा चरित्र हो गया है कि हम सब जो है बचाने पे लग जाते हैं बाद में, अरे भाई वो तो मरने वाले, ये होता ना, अरे मरने वाले तो मर गए, अब क्या करोगे जो हैं। तो ये जो अप्रोच है ना, ये सबसे बड़ा ज़्यादा जिम्मेदार है इस तरह के हादसों के लिए। हमारा देश 2025 तो हादसों का ही वर्ष बन गया था पूरा, और ये जाते जाते ये दंश आ गया। 2 साल से शिकायत लोग कर रहे थे उसको लेकर के, लेकिन किसी कानून में जू नहीं देंगी। और ये सब किस तबके के लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने घर में आरओ नहीं लगा सकते, वाटर प्योरीफायर नहीं लगा सकते, ये वो तबके के लोग हैं। यानी उनकी जिंदगी जो है वो जानवरों से भी गई बदतर है। लोग घरों में अपने पेट्स को कितना बढ़िया फीड करके रखते हैं, उनकी ज़िंदगी जानवर से भी गई बीती है, क्योंकि वो सीधे नल का पानी पी रहे हैं। नल का पानी अगर कौन पीता, वही पीता जो प्योरीफायर और आरओ नहीं लगा सकता। तो ऐसे में जो एक हमारा मध्य वर्ग है जिसमें हम सब आते हैं, वो तो निश्चिंत हो गया, उसने अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लिया, उसने अपने घर में वाटर प्योरीफायर लगा लिया, सब लगा लिया, तो वो तो अब ठीक है कि भाई ठीक है, इन्वर्टर भी लगा हुआ, जनरेटर भी लगा हुआ, बड़े बड़े, तो बिजली जाए कोई दिक्कत नहीं है, पानी खराब हो तो उसका प्योरीफायर है, हवा खराब हो, वो तो इससे निश्चित, वो तो बिल्कुल स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति में है। जो उमा भारती जी ने कहा, सही कहा कि भाई आप बिस्लरी क्यों पी रहे थे अपने कमरों में बैठ करके, अगर आपको बिल्कुल उमा जी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ जी ने लिखा है, मैं बिल्कुल सर भाई, एक संवेदनशील नेता जो है उसको गुस्सा आएगा। मैं आपको एक घटना छोटी सी बताता हूँ, संवेदनशीलता सिस्टम की कैसे होती थी। बात होगी मिड 80s की, जब मैं नवभारत टाइम्स में सिटी रिपोर्टर था। एक मेरे पास मैं गया रिपोर्ट करने गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ लोग कुएं से पानी लेते थे, और उस कुएं में बाल्टी भर के लाए और कीड़े बिल्कुल सामने बिलबिला रहे थे, फिर उसको छानते थे, छानने के बाद गर्म करते थे, फिर पीते थे। तो मैंने वो रिपोर्ट लिखी पूरी, और आपको आश्चर्य होगा प्रतीक्षा, तीसरे दिन उस बस्ती के लोग मेरे पास आए, बोले साहब आपकी रिपोर्ट शक्ति के बाद कल ही पाइपलाइन का जो है काम शुरू हो गया है, और 2-3 दिन में पाइपलाइन पूरी हो जाएगी, हमारे पानी पहुंच जाएगा। एक समय सिस्टम, मतलब ये अधिकारी भी इतने संवेदनशील होते थे बिल्कुल कि कोई खबर छपती थी तुरंत उसका संज्ञान लेते थे, कोई जरूरी नहीं सरकार कहे या नेता कहे, अधिकारी खुद संज्ञान ले लेते थे। आज अधिकारियों को पैसे कमाने का अलावा कुछ फुर्सत ही नहीं किसी काम से। अभी सही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जब छापे पड़ रहे थे शिवराज सिंह चौहान के जमाने में, लोकायुक्त के, उनके तो करोड़ों अरबों रुपया मिलता था अधिकारियों के यहाँ, चपरासी से लेके क्लर्क तक उनके यहाँ लाखों को करोड़ों रुपये मिलते थे। तो भ्रष्टाचार इस हद तक हो गया कि किसी को कोई चिंता, कोई संवेदनशीलता नहीं है। और मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि IAS नाम के सर्विस को जो एक बना दिया गया सर्वज्ञ, डिफेंस हो तो वो हेड करेंगे, हेल्थ हो तो वो हेड करेंगे, इंजीनियरिंग हो तो वो हेड करेंगे, सिंचाई हो तो वो हेड करेंगे, कृषि हो तो वो हेड करेंगे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां IAS का वर्चस्व न हो। और IAS क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, NCERT किताबें पढ़ ली और थोड़ा रट्टा लगा लिया, थोड़ा अच्छा हाई फाई बोल लिया, इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, आप सेलेक्ट होते हैं, मेरिट है, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर मेरिट होती है, ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन आप सेलेक्ट होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए,
जनरल काम कुछ और दे दिया जाए। काम आपको। तो मुझे लगता है इस पर सरकारों को विचार करना चाहिए कि जो स्पेशलाइज्ड जॉब है उनको स्पेशलाइज्ड लोग ही हेड करें, जिनको वाकई जिनके जो प्रोफेशनल्स हैं। ये समय आ गया है। और ये सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये सवाल जनता का है कि जनता जो है उसकी क्या हालत है। और जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात है, उसके लिए मैं अपने पत्रकारों को भी जिम्मेदार मानता हूँ। आप किस हद तक किसी नेता को जो है ये लेवरेज दे देते हैं भाई, बिल्कुल ठीक। हिम्मत नहीं होती थी। बड़े बड़े नेताओं को हम लोगों ने कवर किया है, अजय भाई और पीयूष जी, हम सब लोग, अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता, उनसे हम लोग सीधे सवाल पूछते थे और कितनी विनम्रता से उनका जवाब आता था। और हम लोग तो उस वक्त बिल्कुल यंग रिपोर्टर होते थे, कोई मतलब ऐसा भी नहीं था कोई एडिटर हो या कोई बहुत बड़े वो हो तब। और उस वक्त कोई नेता हो, बड़े एक से एक बिगड़ैल नेता जिनको माना जाता था, वो भी अपने, ये उमा भारती जी को एक समय में बड़ा बिगड़ैल नेता माना जाता था बीजेपी में, लेकिन उमा जी भी जब बात करती थी हम लोगों से तो बहुत शिष्टाचार से बात करती थी। तो ये जो पिछले 15-20 साल में जो पत्रकारों ने जो लीवरेज दिया है ना नेताओं को, भाई साहब कल्चर, जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये भाई साहब सर कर करके आपने इतना सर पे चढ़ा दिया कि वो इस तरह की भाषा बोलने लगे। हालांकि मैं अनुराग दारी के बारे में जानता हूँ, वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन चूंकि जब माहौल ऐसा हो तो सबको एक घाट आप तोड़ने लगेंगे, वरना किसी नेता की हिम्मत होती थी। अब तक तो मीडिया बहिष्कार कर देता। एक दौर था कि अगर छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जो है अगर कोई नेता इस तरह की बात करता था तो सारे पत्रकार उसका बहिष्कार कर देते थे, उनका नाम नहीं छापेंगे, खबर नहीं छापेंगे, 2 दिन में सब सही हो जाते थे। आज हिम्मत ही नहीं है किसी की, क्योंकि इतना अब संभव ही नहीं है। अब इतना ज़्यादा मीडिया का प्रसार हो गया है कि कौन करे बहिष्कार करे, कौन इसकी कॉल दे। पत्रकार संगठन बचे नहीं है, और जो हैं प्रेस क्लब वगैरह वो सब भाई साहब कल्चर के में आ गए। सबके अपने स्वार्थ हैं, कोई प्लॉट ले रहा है तो कोई विदेश यात्रा के लिए मक्खनबाजी कर रहा है, कोई अधिकारियों के ट्रांसफ़र का जो उद्योग राज्यों में चला उसमें पत्रकारों पर जरूरी भूमिका है कि ट्रांसफ़र करा करा के पूरा इंडस्ट्री खड़ी हो गई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। तो इस सब के लिए पत्रकार भी जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है इंदौर की, ये एक नज़ीर बननी चाहिए, एक सबक बनना चाहिए मीडिया के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि इसमें ऐसी कार्रवाई हो कि लोग याद करें और दोबारा हिम्मत ना हो। क्योंकि इंदौर कोई दूर दराज की बस्ती नहीं है, मध्य प्रदेश का भोपाल से बड़ा शहर है, बिल्कुल ठीक, मतलब जो है बड़ा मशहूर शहर है। तो मुझे अब ये देखना ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर और केंद्र सरकार से संज्ञान लेके किस तरह से एक नज़ीर पेश करती है, जो कि की जानी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।